मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला काम मैं छोड़ दूँ। मैम से मना कर दूँ कि मैम मैं नहीं कर पा रहा, मेरे को स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है ये सब वगैरह। तो शायद मैम वैसे तो मना ही कर देंगी, मैम क्यों ही ज़बरदस्ती करेंगी। और अब पता है एक मिनट बात बताऊँ मज़े की। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल के लिए तैयार होने और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो फटाफट से मैं तैयार हो गया आता हूँ। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं निकलता हूँ स्कूल के लिए। स्कूल से आ गया हूँ और अभी मैंने कपड़े चेंज करने हैं। और अभी क्या था, मैं जा रहा था ऑफिस अभिज्ञान, क्योंकि हमें आईटी का पार्ट प्रिंट करना था। अभी उसके अंदर इंक बची है। क्या है कि कार्ट्रिज वो चेंज नहीं करवाता, उसको भरवा लेता है। तो क्या होगा, वो फिर से भरवाने जाएगा, वो 200 रुपये पूरे ले लेगा। और जो पुरानी जो बची होगी इंक उसकी भी वो भी चली जाएगी इस वजह से। तो जितने प्रिंट होंगे पार्टी का उतना प्रिंट कर लेंगे और फिर वो भरवा लेगा बाद में। और अभी तो बुक भी नहीं आई, फिर उसके बाद स्कैन करना है। और अभी आज हमको ऑडियो एडिट करनी है, वो तो अभिज्ञान आएगा घर पे और हम दोनों साथ में ही करेंगे इधर बैठ के। इतना बड़ा जो ये मेरा आता है, मैं खुद इधर सोता हूँ, अकेले सोता हूँ इतने बड़े पे, ऐसे में सोता हूँ। मैं तैयार हो चुका हूँ एंड फटाफट से अभिज्ञान के ऑफिस होके आते हैं। फिर अपन को ऑडियो एडिटिंग का काम भी करना है, वो भी थोड़ा मतलब इतना बड़ा काम नहीं है बट थोड़ा सा है काम बड़ा। विज्ञान को लेके आ चुका हूँ, मैंने घर के कपड़े पहन लिए एंड अब अपन बैठते थोड़ी बहुत ऑडियो एडिटिंग करेंगे और मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जो अपन को काम मिला है ना वो एडिटिंग करनी है। और भाई आज का भी शायद दिन लग जाए, देखता हूँ। बट भाई जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको कल दिखाई दिया था, अब फटाफट काम करते हैं, उसी के ऊपर बैठता हूँ। मैं रिकॉर्ड तो करूंगा नहीं, क्योंकि अभिज्ञान को है ना मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल के बारे में पता नहीं है, इस वजह से मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर, मतलब ज्यादा क्या बहुत ही कम करते ही नहीं हूँ रिकॉर्ड उसके सामने। तो नहीं तो उसे शक सा होने लगता है, फालतू में क्यों देने शक। क्योंकि भाई वो थोड़ा बहुत वैसा टाइप का है कि मतलब वो बहुत खड़ी खड़ी बातें बोलता है, ऐसी टाइप का। और गाइस आज स्कूल में हम ले गए थे लैपटॉप, फोन, कीबोर्ड, माउस, ईयरबड, माइक। मेरा नहीं, अभिज्ञान का लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस था। और मेरे ईयरबड थे, मेरा माइक था और उसका ही फोन था। और भी ओ भाई इसके अंदर चार्जिंग नहीं बची, व्हाट द हेल। ओ माय गॉड, लाइट चली गई। अरे क्या था कि मैंने अभी बीच में, क्या है विज्ञान जा चुका है और इधर था एडिटिंग का काम। अब तो अभी भी बहुत सारा काम बचा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बताऊँ सही में मैं क्या सोच रहा हूँ। ये देखो सिर्फ 5 हुई हैं और ऐसे और भी बहुत सारी हैं। मतलब 10 तो है, 10-15 के बीच में। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला काम मैं छोड़ दूँ, मैम से मना कर दूँ कि मैम मैं नहीं कर पा रहा, मेरे को स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है ये सब वगैरह। तो शायद मैम वैसे तो मना ही कर देंगी, मैम क्यों ही जबरदस्ती करेंगी। और आपता है एक मिनट बात बताऊँ मजे की, मजेदार चीज ये है कि आपता है अब विज्ञान को बहुत कम चीजें पता है। जो मैं कर पाता हूँ ना वो चीजें उसे पता ही नहीं है। मतलब क्या ही बोलूं, थोड़ा वो बन मतलब मैं क्या बताऊं आपको। और अब तक मेरे को क्या लगता है, विज्ञान को मेरे ब्लॉगिंग चैनल के बारे में पता पड़ चुका है। वो बहुत सारी हिंट देता है मेरे को, तो अभी मेरे को पता है भाई, उसे पता है। तो भाई तू वीडियो देख रहा है ना विज्ञान, भाड़ में जा, देखता रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाड़ में जा भाई, तू कितना भी नाटक कर ले हमारे सामने भाई। हमारे सामने ऐसे बोलता है, एक दिन बोलता है कि भाई मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली उसका बर्थडे वाले दिन। तो बोलता है भाई अपने यूट्यूब चैनल पर डालेगा, समझ रहे हो भाई। इसलिए मेरे को भाई इतनी गुस्सा आती है। और वो भाई चिड़ोकला भी भाई, मेरे को ऐसे दोस्तों से दूर रहना बहुत। और पता है बिना कारण और साहिल भी यही कहता है कि वो बहुत वो है, ये है वो है। और मैं तो उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। ऐसे इसको सब कुछ ही पता है बट कुछ पता है नहीं। और क्या बोला, मैंने बोला कि सर वहाँ एक राहुल सर है, वो पूछ रहे होंगे कि वीपीएन क्यों चलाना पड़ता है कैपकट में। तो बोलता है कि वो जो प्रीमियम फीचर वो फ्री में मिल जाते हैं। भाई को पता ही नहीं है, सर्वर ही नहीं है इंडिया में जब कैपकट का, तो वो कनेक्ट कैसे करेगा कैपकट के मेन सर्वर से। यही नहीं पता भाई को तो सर्वर के बारे में। चलो इस टॉपिक को साइड में रखते हैं, उसके बारे में क्या ही बात करना, ये फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करूँ उसकी वजह से अपना। और अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं छोड़ रहा हूँ काम, क्योंकि भाई स्टडी में बहुत लोड पड़ रहा है। और फिर अभी बीच में सैंपल पेपर भी आ जाएंगे, फिर स्कैनिंग प्रिंटिंग ये सब में लगे रहेंगे। फिर 18 तारीख से पेपर, फिर 22 तारीख तक लगे रहेंगे 1 महीना ये खत्म। साइंस भी नहीं हो पाई। एंड चाहूँ तो मैं 1 महीने में, मतलब जो डेढ़ आपका है सैंपल पेपर के लिए से मेरे को 15 दिन ही काफी है। 1 महीना मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 17 तारीख से मेरे पेपर है। तो आराम से 10 दिन उसके ऐड कर लो, तो मतलब 1 महीना मेरे पे बचेगा। तो अभी समझ रहे हो ना, अगर मैं अभी बाद में भी स्टार्ट करूँ, बट मेरे को करना है जल्दी से जल्दी, इस वजह से जिससे रिवीजन और सैंपल पेपर का अच्छे सा टाइम मिले। और भी आप तो इम्प्रूव करते जाते हैं। ऐसा होता है रिवीजन कर रहे हो, आपको और चीज पता पड़ी, अरे हाँ ये तो ऐसे था, ये ऐसे नहीं है। तो आप इम्प्रूव करते जाते हो। ये नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो उसी पर अटके हो, बट आप इम्प्रूव करते हो हर एक बार में। इस वजह से भाई
मैं तो कह रहा हूँ भाड़ में जाने दो काम को, अब मैं थोड़ी बहुत बात कर लूँगा और मैं देखूँगा भाई कितनी हवा निकलती है विज्ञान की, कितनी हवा निकलती है उसकी। क्योंकि भाई उसकी कर्री वाली हवा निकलेगी अगर मैं नहीं करूँगा तो, पक्के से, और नहीं निकलेगी तो मेरे को क्या करना भाई, कर ले। हाँ, मैं काम छोड़ दूँगा तो जो मैम का काम है तो आज 12 तारीख है, 13 तारीख को पढ़ लूँगा, 14 तारीख को पढ़ लूँगा, फिर 15 तारीख को बुक आ रही है। अब तो 14 तारीख को बुक आ गई पर 15 तारीख को शिफ्ट कर दी, पता नहीं क्यों? और 14 तारीख को आ रही थी, 15 तारीख को आएँगी, फिर 16 को स्कैन करेंगे, 17 को भी स्कैन करेंगे, फिर 18 से तो पेपर है, फिर वन शॉट लेंगे। शायद 16 को पूरा स्कैन खत्म कर दें, फिर 17 को अपन 4 कॉपी अपन को 4 बुक स्कैन करनी है। फिर फिर क्या बोलते हैं, 18 को अपन वो करेंगे, क्या बोलते हैं, अरे 18 करेंगे, 17 को तो पेपर की तैयारी करेंगे। और आप सोच रहे सैटरडे क्या बोल रहे हैं, तू बुक आ रही है। हमने क्या करा है, अमेज़न से बुक मंगाई है, स्कैन करेंगे, फिर उसको वापस कर देंगे। और हमने रिटर्न का पूछा, उस पे रिटर्न अवेलेबल है इस वजह से, तो भाई ऐसा कर सकते हैं और अपना स्कैन भी हो जाएगा और बुक वापस भी चली जाएँगी। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ और खाने में शायद रोटी, वो दाल-चावल हैं, सुबह जो बने थे ना, दोपहर में मैंने खाए थे, तो वही दाल-चावल हैं। और फटाफट से दाल-चावल खाते हैं और फिर सोते हैं। कल भी स्कूल जाना है क्योंकि मेरे को रेगुलर रखनी है अपनी अटेंडेंस, क्योंकि मेरी 50% से थोड़ी-सी ऊपर अटेंडेंस है, तो 75 तक तो मेरे को पहुँचानी है। और फिर उसके बाद बाद में अभी छुट्टी पड़ेंगी और भी चीज़ें पड़ेंगी, छुट्टी करनी भी पड़ेंगी क्योंकि क्योंकि क्या पेपर की बोर्ड की तैयारी करनी है। मैंने खाना खा लिया है और अभी करता हूँ, मैं जाता हूँ व्लॉग एडिट करता हूँ और फटाफट से सोना भी है, मेरे को कल स्कूल जाना है। अब तो आज सुबह मैं लेट हो गया था तो ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था जाते समय। इतनी भग-भग के मैंने इतना तैयार हुआ हूँ, मैं क्या बताऊँ। जब मैं नहा रहा था ना तब ऑटो वाले अंकल का कॉल आ गया था, सोचो। मैं कितना जल्दी मैं तैयार हुआ फटाफट, फिर मैंने नाश्ता करा, फिर बाल-वाल काटे, फिर मोजे, सॉक्स वगैरह पहने और भी चीज़ें रखी, बैग लगाया, बैग समझ रहे हो भाई कितनी भागा-दौड़ी आ गई थी और उस समय में सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड कर पाया मैं। वो मैंने बाद में आके देखी, मैंने बस इतना बोला, मैं तैयार हो जाऊँगा, मैं स्कूल होके आता हूँ। सिर्फ इतना था। तो चलते हैं और मैं करता हूँ अपना व्लॉग एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मैं मिलूँगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए